एक और बड़ी खबर ईरान के युद्धाभ्यास पर। यह बड़ी खबर है, होर्मुज स्ट्रेट में युद्धाभ्यास नहीं करेगा ईरान। IRGC के अफसर के हवाले से बड़ी खबर। 1 से 2 फरवरी को होना था युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में चीन, रूस को शामिल होना था, लेकिन अब ईरान युद्धाभ्यास से इंकार कर रहा है। आखिर इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिकी दबाव है या फिर रूस और चीन से कुछ ऐसे संकेत मिले जिसके बाद ईरान ने युद्धाभ्यास करने से मना कर दिया? तो देखिए, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि इस युद्धाभ्यास को लेकर अलग अलग तरह तरह की खबरें सामने आ रही थीं बीते कई दिनों से। लेकिन अब सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि ईरान के युद्धाभ्यास को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। पहले क्या इरादा था? 1 से 2 फरवरी को युद्धाभ्यास किया जाएगा यहां पर, लेकिन अब कहा जा रहा है कि IRGC जो है वो इस ड्रिल से इनकार कर रही है कि ऐसी कोई वॉर ड्रिल यहां पर नहीं होने जा रही है। ईरान के सरकारी टीवी ने बाकायदा ड्रिल की जानकारी दी थी, लेकिन IRGC कह रहा है कि मीडिया में युद्धाभ्यास को लेकर गलत खबरें चलाई गई। IRGC साफ इनकार कर रहा है, कह रहा है कोई आधिकारिक घोषणा हमारी तरफ से की ही नहीं गई थी। युद्धाभ्यास में रूस और चीन शामिल होने वाले थे और इसलिए यह खबर बड़ी खबर बनी पूरी दुनिया में। बड़ा सवाल यह कि क्या युद्धाभ्यास ऐन समय पर टाल दिया गया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा सटीक रीजन है। बड़ा सवाल यह भी कि क्या ईरान पर अमेरिकी दबाव का असर हुआ है जिसकी वजह से इस युद्धाभ्यास को टाल दिया गया या फिर रद्द कर दिया गया? क्या अमेरिका की धमकियों से ईरान वाकई डरा है जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि यहां पर कोई वॉर प्रैक्टिस नहीं की जाएगी? क्या युद्धाभ्यास टालकर नई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है ईरान? यह भी एक बड़ा सवाल करुणा निश्चित तौर पर खड़ा होता है। बिल्कुल। और श्रीवास्तव सर, एक बात बताइए, अभी तक तो लगातार ईरान बोल रहा था कि युद्धाभ्यास होगा होर्मुज स्ट्रेट पर और यहां पर अमेरिकी तैनाती और चीन और रूस दोनों शामिल होंगे। फिर आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इस पर कंफ्यूजन और ईरान अब मना कर रहा है? देखो, ईरान प्रवोक नहीं करना चाहता इस समय में। एक पॉइंट नंबर 1 तो ये है, और दूसरा कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है। दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। अमेरिका और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो बातचीत कर रहे हैं। तो ईरान ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ईरान ये युद्ध नहीं चाहता। ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका युद्ध करेगा तो वो पलटवार करेगा, और पलटवार करेगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा देगा, रीजनल वार होगा। उसके बाद इजराइल पे हमला होगा, जितनी भी अमेरिका की शिप्स हैं उनके ऊपर भी हमला होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक चीज़ तो है कि जिस प्रकार से सिचुएशन प्रिवेल हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये लड़ाई होने वाली है। शिवाज सर, लेकिन एक अंदेशा तो इस बात का भी है ना, क्योंकि ईरान तो अकेले युद्धाभ्यास कर नहीं रहा था, रूस और चीन भी उसके साथ आने वाले थे। तो रूस और चीन ने ऐसा तो नहीं कि इनकार कर दिया, वो अभी ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिखाना चाह रहे हैं जिससे अमेरिका इस कदर नाराज हो। समीर, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इसमें कोई शक नहीं, चीन ये लड़ाई नहीं चाहता। चीन का 60% जो ऑयल है वो मिडिल ईस्ट से आता है। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर लड़ाई होती है तो ईरान ने बार बार कहा है कि हम इसको बंद कर देंगे। तो सच्चाई है वहां पर एनर्जी सिक्योरिटी, और रूस भी नहीं चाहता। कहीं ना कहीं रूस और अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में भी एक तालमेल है। और यह भी समझने की कोशिश करो, ईरान को मालूम है कि कोई देश, चाहे चीन हो या रूस हो, खुल के नहीं आएगा उसके साथ, उसको हथियार ही देगा। अब सिचुएशन ये हो रही है कि जिस प्रकार से प्रिवेलिंग सिचुएशन के तहत मुझे लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रेशर डालना ईरान पे कि वो समझौता करे। कोई ये सोच रहा था कि जो 6000 के करीब लोग मारे गए, अब लोग सड़कों पे आ गए हैं। अब ये समझना चाहिए, ईरान के अंदर कहावत है, अगर अमेरिका हमला करता तो पूरा ईरान इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर वो ईरान वर्सेस अमेरिका, ईरान। बिल्कुल। और श्रीवास्तव सर, इस बात का भी डर अमेरिका को है, क्योंकि जो माहौल अभी तक नजर आ रहा था तख्ता पलट को लेकर, लेकिन अमेरिका के खिलाफ भी नाराजगी, तो ऐसा ना हो कि माहौल अचानक से बदल जाए और इसका फायदा सामने उठा ले।